चलिए, आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले टॉर्क के लिए व्यंजक प्राप्त करना है और इसकी दिशा भी बताना है। यह जो क्वेश्चन है आपका 2024 के लिए बहुत वीवीआई प्रश्न है। यह आपको 2024 में आएगा ही आएगा। इससे पहले कल भी हम आप लोग को एक वीडियो बताए थे, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, वो भी क्वेश्चन आपका वीवीआई था। आज भी इसी प्रकार एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपका 2024 का वीवीआई प्रश्न है। ठीक ना, यह है टॉर्क का व्यंजक प्राप्त करना। ठीक ना, इस टॉर्क का व्यंजक प्राप्त करने में सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना, देखिए हमने एक टॉर्क के लिए इमेज बनाया है। ठीक है, इस इमेज में क्या है, कहा गया ए बी। कहाँ पे ए बी है, ए बी क्या है, एक द्विध्रुव है। क्या है, ए बी एक द्विध्रुव है जिनके सिरा पर एक सिरा आपका बी है और एक सिरा आपका ए है। तो ए सिरा पर माइनस क्यू आवेश है और बी सिरा पर प्लस क्यू आवेश है। और दोनों के आवेश का जो चिन्ह है ना बाबू, वह विपरीत है। क्या है, विपरीत है। और दोनों सिराओं के बीच की दूरी जो है, अल्प दूरी जिसको कहते हैं, वह बहुत अल्प दूरी यानी कि बहुत छोटा सा दूरी 2L है। ठीक ना, तो क्या समझे, माना कि ए बी एक द्विध्रुव है जिनके विजातीय आवेश, बिना जात वाला, जिनके विजातीय आवेश प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश के बीच की दूरी 2L है। ठीक ना, प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। तो यहाँ तक लिख लेते हैं, लिखना स्टार्ट करें। चलिए, क्या लिखेंगे, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जिनके विजातीय आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित है। ठीक है, माना कि ए बी क्या है, आपका विद्युत द्विध्रुव है जिनके विजातीय आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश है, जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित है। उसके बाद क्या है, यदि आपका ए बी जो विद्युत द्विध्रुव है, ठीक ना, यह विद्युत क्षेत्र ई के दिशा में थीटा कोण बनाते हैं। क्या, ए बी जो है विद्युत द्विध्रुव जो है ए बी विद्युत क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण बनाते हैं। कौन कोण बनाते हैं, थीटा कोण बनाते हैं। तब इनके आवेशों पर कार्य करने वाला बल जो होता है परस्पर क्या होता है, लंब बराबर समांतर विपरीत होंगे। और क्या, जब विपरीत होंगे समांतर, जो बल कार्य करने वाला जो बल होगा वो परस्पर बराबर समांतर और विपरीत होंगे, तब वह एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। यह बल युग्म यहाँ पे लिखा है, देखिए, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। यदि द्विध्रुव ए बी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा में थीटा कोण बनाते
हैं, कौन कौन बनाते हैं, थीटा कोण बनाते हैं, तब इनके आवेशों के जब इनके आवेशों पर कार्य करने वाले बल परस्पर बराबर समांतर और विपरीत होंगे। क्या होंगे, विपरीत होंगे। जैसा ही आपका यह जो बल कार्य करने वाला बल जो है, यह बल जो है विपरीत होंगे, समांतर होंगे, तब यह एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। क्या निर्माण करेंगे, ये विपरीत होंगे और एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। यह बल युग्म जो होता है, ये वाला बल युग्म, यह बल युग्म जो होता है द्विध्रुव को वेक्टरी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा की ओर लाने का प्रयास करते हैं। जब यह विद्युत बल युग्म जो है विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव यानी कि P, ये जो है यहाँ से ये जो है यह विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार करते हैं P वेक्टर, ठीक ना। यह विद्युत द्विध्रुव जो है विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ओर लाने का कार्य करता है। ये सब क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये सब क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक ना। तो इधर लाने का कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ओर लाने का प्रयास करती है, तब इसे हम क्या कहते हैं, तब लाने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस बल युग्म को नियंत्रक बल युग्म कहते हैं, ठीक है। तो यह जो बल युग्म जो होता है, इस बल युग्म को नियंत्रक बल युग्म भी कहा जाता है। कौन बल युग्म कहा जाता है, नियंत्रक बल युग्म। किस लिए कहा जाता है कि यह जो बल युग्म जो है विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ओर जब लाने का कार्य करता है, यानी कि प्रयास करता है, तब ऐसी स्थिति में बल युग्म को ठीक ना, बल युग्म को नियंत्रक, तब ऐसी स्थिति में बल युग्म को नियंत्रक बल युग्म कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आता है बल युग्म आघूर्ण, या टॉर्क। बल युग्म आघूर्ण या टॉर्क को आपका ये पाई जो होता है, हाफ पाई, कौन पाई, हाफ पाई, और हाफ पाई को हम टाउ से सूचित जो है ना, टॉर्क जो है, यह टॉर्क जो है,
इस टॉर्क को हम टाउ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टाउ, ठीक ना। टाउ बराबर जो होता है आपका होता है एक बल गुने बल लो, बलों के बीच की दूरी, लंबिक दूरी, बीच बलों के बीच की लंबिक दूरी। तो ये बल जो होता है आपका, एक बल होता है तो एफ लिख देते हैं इसके लिए, और बल बराबर ये जो है हमारा लंबिक दूरी, यानी कि आपका ये लंबिक, तो लंब वाला है दूरी, तो लंब वाली दूरी को BC कहेंगे, क्या कहेंगे, BC कहेंगे, क्या कहेंगे, BC। देखिए एफ जो फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं कि ई वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है बल बटा में क्यू। तो यहाँ से हमारे पास बल का फॉर्मूला आ जाता है एफ वेक्टर इंटू ई इंटू क्यू। अब क्यू के जगह पर यहाँ पे तो हमारे पास क्यू ई छोटा नहीं है, ये हमारे पास प्लस क्यू है, तो कोई भी एक बल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास बल के लिए क्यू ई इंटू BC के लिए। अब देखिए BC को हम लिखते हैं, BC के लिए 2L साइन थीटा लिखते हैं। आखिर कैसे लिखते हैं हम आपको यहाँ बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या है, BC है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या है, BC। अच्छा कर्ण क्या होता है, AB होता है, कर्ण यहाँ पे AB है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AB। हो बउआ यहाँ पे दिया गया है दोनों के बीच को, AB के बीच की दूरी कितना है, 2L है, तो ये हमारे पास BC हो जाएगा, AB का मान 2L हो जाएगा। तो हम अगर यहाँ से हम साइन थीटा बराबर BC बटा में 2L, तो यहाँ से BC का मान जब निकालेंगे तो 2L साइन थीटा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यही हम यहाँ पे BC के जगह पर 2L साइन थीटा रखे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ Q इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा जो होता है, यहाँ पे हमारे पास ये जो मान है हमारे पास विद्युत द्विध्रुव का हो जाता है, इंटू ई कोस ई साइन थीटा, ठीक है। तो यानी कि टाउ इक्वल जो हुआ, टाउ इक्वल हमारे पास क्या है, P इंटू ई साइन थीटा हुआ, ई साइन थीटा हुआ, क्या हुआ, ई साइन थीटा। जैसे ही ई साइन थीटा हुआ, अगर इसको हम सदिश वेक्टर के रूप में ले जाएं, यानी कि यदि यह कोण, यह थीटा कोण ये पहले यहाँ पे है, यदि यह कहा गया है ना कि विद्युत द्विध्रुव, यह बलयुग्म जो है विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ओर लाने का कार्य करता है, तब इसको हम बलयुग्म कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब यह विद्युत द्विध्रुव इधर की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देता है, एक ऐसी अवस्था आएगा कि 90 डिग्री बन जाएगा। जैसे ही 90 डिग्री बनेगा, थीटा का मान 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री होता, साइन 90 का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में टाउ इक्वल क्या आ जाता है, P इंटू ई वेक्टर, यानी कि P वेक्टर इंटू ई वेक्टर, यही है आपका सदिश वेक्टर के रूप में यहाँ पे आ जाता है, यदि थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री होता है तब। तो यह जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम, टाउ का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वह यदि 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण पर होगा, तो टाउ इक्वल P वेक्टर इंटू ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र के विद्युत द्विध्रुव गुने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुणनफल को हम विद्युत क्या बोलता है, विद्युत बल आघूर्ण कहते हैं, बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं, ठीक ना। आज के लिए इतना ही। चलिए आपको यह क्वेश्चन का सलूशन जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, हमको आशा है। और इसी तरह से और 2024 में जो क्वेश्चन 2024 के लिए जो क्वेश्चन भी आई है, हम आपको इसी तरह से आपको बताते रहेंगे, जो आपको 2024 में बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है। और उन बच्चों के पास शेयर कर दीजिए जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।